अब आपसे शॉर्ट नोट के बाद अगर पूछेगा कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेपर प्रेशर, तो मैंने इस चीज को इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मैंने भी कुछ देर पहले आप लोगों को ये बात समझाई है कि देखें, जिस पर हमने किसी लिक्विड को क्लोज सिस्टम में लेकर गर्म करना शुरू किया, तो गर्म होने पर सबसे पहले सरफेस के मॉलिक्यूल भागना शुरू कर देते हैं। एस्केप ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इज नोन एज इवेपोरेशन। कुछ देर गुजरने के बाद इस बर्तन की सतह पर जो ढकना लगा हुआ है, लिड रखा हुआ है, वहां पर ये वेपर्स जाकर कलेक्ट होंगे, कंडेंस होंगे और दोबारा वेपर्स के बजाय लिक्विड की शक्ल में दोबारा वापस आना शुरू हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो पहले इवेपोरेशन की स्पीड तेज थी, कुछ वक्त गुजरने के बाद कंडेंसेशन की स्पीड फास्ट हो गई, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट स्पीड दोनों की बराबर हो गई। इस मौके पर लिक्विड की सरफेस पर देखो ऐसे ये जो लिक्विड की सरफेस पर आने वाले पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस प्रेशर को नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर। डेफिनेशन देख लो। The pressure exerted by the vapors when they are in equilibrium with the liquid phase at fixed temperature is called vapor pressure. Explanation एक सिंपल सी है। A closed container यानी कि एक क्लोज सिस्टम आप ले रहे हैं, half filled with the liquid and it is heated. At the beginning, there are no vapors above the surface liquid. Gradually, the process of evaporation starts and number of molecules in gas phase increasing. After some time, some of the molecules strike the liquid surface and are changed into liquid phase again. This process is called condensation. A stage is reached when equilibrium is established between liquid and vapor pressure, यानी liquid और vapors दोनों का जो स्पेस है, दोनों बेटा इक्वल हो चुके हैं। और जब ये दोनों इक्वल हो गए, जिस रेट से इवेपोरेशन हो रही है उसी रेट से वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाए, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, इस वक्त एयर के प्रेशर सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ओके, तो लिहाजा at this stage rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation, hence the vapors exert a definite pressure at equilibrium. This pressure is called vapor pressure. अब बेटा वेपर प्रेशर पर कौन कौन सी चीजें असरअंदाज होती हैं? सबसे पहली बात टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देखिए, आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जो डेल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर से कंसर्न था, अगर आपको याद हो। वहां पर डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर की वैल्यू अलग अलग दी जा रही थी। जैसे आपने पढ़ा था कि 23 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 21 टॉर था। फिर आपने पढ़ा था कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 28 टॉर हो गया। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। This is because average kinetic energy of molecules increasing with increase in temperature, and molecules escape through the liquid surface quickly. This result increase in vapor pressure. Number two, intermolecular forces. जैसे जैसे बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, याद रखिएगा वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। The vapor pressure of water is lower than that of ether. Ether because बेटा ether का आपस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, इस वजह से उसका वेपर प्रेशर भी कम। आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेटिंग लिक्विड और पढ़ा था नॉन वेटिंग लिक्विड। दुनिया के सारे लिक्विड वेटिंग लिक्विड है, क्योंकि जब उसके अंदर हमने टिश्यू पेपर या कपड़ा या कागज उसमें डिप करते हैं तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल उस सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। या यूं कह लीजिए कि जब किसी लिक्विड को किसी भी टिश्यू पेपर पर या किसी सरफेस पर उड़ेला जाए, वो अपना निशान वहां पर छोड़ दे, इट इज कॉल्ड वेटिंग लिक्विड। दुनिया के तमाम लिक्विड वेटिंग लिक्विड समझे जाते हैं, मां सिवाय एक चीज के, जिसे नाम दिया जाता है मरकरी। वो नॉन वेटिंग लिक्विड है। और दूसरा है मैग्मा, यानी जब वॉल्केनो बस्ट होता है, वॉल्केनो इरप्शन के दौरान
जो मैग्मा या लावा निकलता है बेटा वो भी सरफेस को ऊपर रखता है, तो उसको भी हम कहते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। अब वेटिंग लिक्विड में जिन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उनका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक इफेक्ट डालती हैं वेपर प्रेशर पर। मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मोर विल बी द वेपर प्रेशर। अब हम कह रहे हैं कि जैसा कि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो एक पोलर सब्सटेंस है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसके बरक्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या नॉन पोलर सब्सटेंसेस में कम होती हैं, उनका वेपर प्रेशर भी कम है, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है, लिहाजा इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होंगी, तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, व्हाइल ईथर डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब बेटा नेचर ऑफ लिक्विड इज द थर्ड वन। वेपर प्रेशर also depends upon the nature of liquid. Some liquids evaporate readily and called volatile liquids. Volatile का मतलब जैसे पेट्रोल, थिनर, केरोसिन ऑयल तो नहीं होता, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर जिसको हम और आप नाम देते हैं कीटोन, लिहाजा ईथर, ये सब की सब चीजें इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इस वजह से इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन पाई नहीं जाती, इन्हें कहा जाता है वॉलेटाइल लिक्विड्स। लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, जो आसानी से इवेपोरेट नहीं होते, जैसे आपने एक बीकर में पानी भर के रखा, उतनी ही क्वांटिटी में पेट्रोल रख दीजिए तो पानी इतने जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, तो वाटर इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल। अगर पेट्रोल, थिनर क्या कहलाएंगे? वॉलेटाइल लिक्विड्स कहलाएंगे। तो बेटा जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। अब इन तमाम चीजों के पीछे एक और चीज मौजूद है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट चेंज ऑफ स्टेट से कंसर्न है। बॉइलिंग पॉइंट की साइंटिफिक डेफिनेशन अब आप लोगों को इल्म में होनी चाहिए। वेपर प्रेशर आपने पढ़ लिया, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। अगर हवा का प्रेशर आउटसाइड प्रेशर 760 टॉर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब मैं आपको एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं, जरा सा इस डायग्राम को देखिएगा। बेटा ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.75, 0.5, 0.250, यानी सिंपल सी बात को समझ लो, 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होगा? आपके पास 760 की वैल्यू कम होकर सिर्फ और सिर्फ 0 टॉर रह जाएगी। टेम्परेचर की वैल्यू 0 है, प्रेशर की वैल्यू 0 है। अब देखो जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर जब टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये हमने अभी चेक करना है। फर्ज कर लो मैं स्केल रख के इसको कंसीडर करूं, तो देखो इस पर टेम्परेचर फर्ज करो तकरीबन 70 डिग्री सेल्सियस है, तो बेटा इस पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 70 पर जब पहुंच रहा है तो उस पर प्रेशर की वैल्यू 0.25, और जब टेम्परेचर की वैल्यू ऑलमोस्ट किसी हद तक 100 के करीब पहुंच रही है, तो बेटा 100 के करीब पहुंचने पर देखिए एयर का प्रेशर आपके पास कितना नजर आ रहा है? 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे ही एयर का प्रेशर जो कि ऑलरेडी 1 एटमॉस्फेयर था, अंदर का प्रेशर जो एयर का प्रेशर है वो बराबर हो गया किसके? एयर के प्रेशर के मुताबिक हो गया। तो बेटा इस वक्त आने वाला टेम्परेचर इस लिक्विड वाटर का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। यूं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हो, एयर का प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, फिर जब वो लिक्विड अपने मखसूस टेम्परेचर पर बॉयल होने के करीब होगा, तो बेटा याद रखिएगा उस वक्त एयर का प्रेशर इनसाइड द कंटेनर 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर का मतलब है 760 टॉर प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब आप और हम इस चीज को यूं समझ सकते हैं कि
बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to vapor pressure. Vapor pressure is directly proportional to atmospheric pressure. यानी एयर का प्रेशर, एयर प्रेशर कह लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लीजिए, दोनों बातें एक ही कराएंगी. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. बच्चों एक और चीज तुम लोग जानते हो जिसको नाम दिया जाता है एल्टीट्यूड, बुलंदी. बेटा जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, सी लेवल से जाते जाते हम और आप कहां तक जा रहे हैं? माउंट एवरेस्ट तक चलते चले जा रहे हैं. बेटा जब वर्टिकल हाइट बढ़ेगी, जरा गौर कीजिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं. जब कि हमारे पास फर्ज कर लो सी लेवल मौजूद है, जैसे जैसे सी लेवल से हाइट में इजाफा होता जा रहा है तो एल्टीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है. बेटा जब एल्टीट्यूड का इजाफा होगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा. हाइट के बढ़ने से एयर का प्रेशर कम हो जाता है और जब एयर का प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा. जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में भी कमी आ जाएगी. तो याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is directly proportional to air pressure. Boiling point is directly proportional to vapor pressure, but boiling point is inversely proportional to the altitude या vertical height. जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती चली जाएगी, एयर का प्रेशर कम होता रहेगा. एयर का प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में भी कमी आ जाएगी. ठीक है, अब मैं आपके साथ एक अदर एमसीक्यू डिस्कस करना चाहता हूँ. जी बच्चे, अब जरा एक बात इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक एमसीक्यू मौजूद है कि इन द डायग्राम बिलो द नेम ऑफ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बी इज. याद रहे, ए का सॉलिड को चेंज करके जा रहे हैं वेपर में, सब्लिमेशन है. अगर मैं आपसे कहूं कि सॉलिड का सी बदलना लिक्विड है, लिक्विड का वेपर बनना, इस चीज को क्या नाम देंगे? तो बी का रिवर्स प्रोसेस, लिक्विड का वेपर्स बनना बेटा याद रखिए क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा. अब पूछ रहे हैं वेपर का दोबारा लिक्विड बनना उल्टा, तो क्या बना? कंडेंसेशन. अब देखो मैं जो तुमसे कुछ देर पहले ये बात कर रहा था कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड, बुलंदी बढ़ती चली जाती है, हाइट में जैसे जैसे इजाफा होगा, हाइट में इजाफा होने से वेपर का प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी. अब यहाँ पर तुम लोग एक क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो 2017 के ईयर में. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट प्लेसेस एट सेम टाइम आर गिवन. नथिया गली की हाइट कम है, हुंजा की ज्यादा है, मरी की, गिलगित की डिफरेंट है. अब मुझे हाइट का तो नहीं पता, मगर वहां पर नापे जाने वाले प्रेशर तुम्हें दे दिए गए. नथिया गली में 700 टॉर है, हुंजा में 650 टॉर है, मरी में 710 टॉर है और गिलगित में 600 टॉर. तो बेटा गिलगित की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, उससे कम हुंजा है, फिर उससे कम यकीनन नथिया गली है और फिर उससे कम मरी. तो जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जा रही, जैसे गिलगित की बुलंदी सबसे ज्यादा है सी लेवल से, तो देखो यहाँ का एयर प्रेशर कम हो गया. अब कह रहा है कि एट विच प्लेस वाटर विल बॉइल फर्स्ट. तो जहां पर हाइट सबसे ज्यादा होगी वहां का एयर प्रेशर कम होगा और जब एयर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा और जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. इसका मतलब गिलगित वो जगह है कि जहां पर हाइट सबसे ज्यादा है, यहाँ हाइट लिखी भी नहीं है मगर उन हाइट के अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको मेजर करके दिए गए हैं. तो बेटा गिलगित का प्रेशर 600 टॉर है. तो जब प्रेशर की वैल्यू कम हो गई तो भी मैंने कुछ देर पहले आपसे क्या कहा था? वेपर प्रेशर directly proportional to boiling point. Vapor pressure is directly proportional to कंडीशन जो आपके सामने डिस्कस की गई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो एयर प्रेशर के साथ डायरेक्टली है बॉइलिंग पॉइंट,
वेपर प्रेशर के साथ डायरेक्टली है, मगर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट के साथ, एल्टीट्यूड के साथ। बेटा गिलगित के अंदर एल्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, बुलंदी, जिसकी वजह से नॉट एटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, इस वजह से एयर का प्रेशर कम है। और जब एयर का प्रेशर कम होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब हम वापस अपने डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट पर आपने ये चीज देखी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, एयर प्रेशर, सारी बातें एक ही। एयर प्रेशर का हो, एक्सटर्नल प्रेशर का हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये तीनों बातें एक कहलाएंगी। तो बेटा ऑल्टीट्यूड अगर कम है, वेपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि एयर प्रेशर ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और अगर बुलंदी ज्यादा हो गई तो बुलंदी के ज्यादा होने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। आप लोगों ने सुन रखा है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं हाइकिंग करने के लिए, तो जो बेटा K2 के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाते हैं तो बेटा एयर का प्रेशर कम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग गौर कीजिए कि कभी आपने मुख्तलिफ फिल्मों में, ड्रामों में देखा कि अगर हवाई जहाज का कोई शीशा टूट जाए और वो बुलंदी पर हो, तो बेटा तमाम की तमाम चीजें जहाज के अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू करती थी, ना कि बाहर से अंदर की तरफ आती। वजह क्या है? चीजें हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो एयर का प्रेशर जहाज में मेंटेन रखा गया नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर, मगर अगर वो 20,000 फुट की बुलंदी, 30,000 फुट की बुलंदी या 35,000 फुट की बुलंदी पर जा चुका है, तो बुलंदी बेइंतहा ज्यादा है, उस हाइट के ज्यादा होने पर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। और जब एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो मैं और आप कहेंगे वेपर प्रेशर कम और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। इस तरीके से आपने चेंज ऑफ स्टेट का एक रिलेशन यहाँ पर देख लिया है। अब इसी के बीच में कल मैं आपसे बात कर रहा था एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। अब एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के लिए साथ साथ चीजें क्या होंगी, अब सिंपल सा एक टेक्निकल पार्ट सुन लो। व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? व्हेन अ ग्लास ट्यूब विद स्मॉल bore is dipped in a liquid, its level rises or decreases is called capillary action in the capillary tube. अब इसकी वजह क्या है? Two types of forces act in liquid molecules. Number one, forces of attraction between molecules of same liquid called cohesive forces. यानी पानी अगर एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी उसको आम जबान में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो सॉलिड में भी हैं, लिक्विड में भी है, गैस में भी है। मगर अगर इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप और आप से फिक्स करें, स्पेसिफिक करें लिक्विड के लिए, तो बेटा उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा नाम है कोहेसिव फोर्सेस। जबकि forces of attraction between molecules of liquids and other substances जैसे कंटेनर called adhesive forces। तो cohesive forces लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स है इस कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। और जब ये लिक्विड किसी बर्तन में रखा जाता है तो बेटा इस बर्तन में रखने के दौरान इसके मॉलिक्यूल जो बर्तन की दीवारों के साथ चिपकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक की थैली हो, वो प्लास्टिक का मटेरियल हो, गिलास हो या कोई भी मेटल का कंटेनर, उसकी दीवारों के साथ जाकर चिपकते हैं। तो लिक्विड और किसी और मटेरियल के सरफेस के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होगी इट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। ओके, अब बेटा एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस से मुतालिक बात को समझते हैं। अब आप लोगों को एक मैं क्लिप दिखाऊंगा और इस क्लिप एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस की एक और वाज़ेह मिसाल आप देख सकते हैं। लिक्विड के अपने पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स पाई जा रही है इस फोर्स को नाम दिया गया कोहेसिव फोर्सेस, और जो बर्तन की दीवारों के साथ चीज चिपकी हुई है उसे नाम देंगे आप एडहेसिव फोर्सेस। अब देखो तुम्हारे सामने वेटिंग और नॉन वेटिंग की बड़ी वाज़ेह मिसाल मौजूद है। ये बी वाली डायग्राम को देखिए, ये बेटा नॉन वेटिंग नहीं वेटिंग लिक्विड है। जैसे पानी बर्तन की दीवारों के साथ चिपका हुआ है, एयर का आने वाला प्रेशर इसकी सरफेस को नीचे की तरफ दबा रहा है। इस बुनियाद पर बेटा जितने भी वेटिंग लिक्विड हैं जैसा कि पानी, एसिड्स, तमाम के तमाम बेसिस, ऑल सॉल्यूशंस, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? वेटिंग लिक्विड है। तो वेटिंग लिक्विड की बेटा सरफेस हमेशा नीचे की तरफ खम खा जाती है क्योंकि इनमें एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? ज्यादा, और कोहेसिव फोर्सेस होती हैं कम।
जबकि मरकरी जिसको आपने नॉन वेटिंग लिक्विड का नाम दिया था बेटा, इनकी आपस की अट्रैक्शन फोर्सेस बेहद ज्यादा होती हैं। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को नाम दिया था कोहेसिव फोर्सेस। तो बेटा मरकरी के पार्टिकल्स की कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा मगर एडहेसिव फोर्सेस कम। अब देखो, जब ये मरकरी बर्तन की दीवारों के साथ चिपका नहीं तो इसके अपने पार्टिकल्स की अट्रैक्शन ज्यादा है। और अब आने वाला प्रेशर बेटा सेंटर में नहीं, इस बार दीवार के साथ आने वाला हवा का प्रेशर इनके कॉर्नर्स को बेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी वालदा मोहतरमा चच्ची फूफी ताई जब आटा पेड़ा बनाती हैं तो हाथों में खुश्की लगा ली, तो खुश्की लगाकर एडहेसिव फोर्सेस आटे में कम कर दी। और फिर जब पेड़े को बेटा घुमाती जाती हैं तो देखिए पेड़ा चाहे टेक्निकली बनाए नॉन टेक्निकली बनाए, होता क्या है कि वो ऊपर की तरफ सेंटर से उभरा हुआ होता है। और इसके उभरने की सिंपल सी वजह आप लोगों का पता चल गई है कि जब आटे के अपने मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव फोर्सेस अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगी तो उसकी वजह से बेटा बर्तन की दीवारों के साथ वो चिपकेगा नहीं, तो एडहेसिव फोर्सेस कम और कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा, तो हमेशा अपवर्ड। और अपवर्ड को बेटा नाम देते हैं हम और आप कॉन के कॉन्वेक्स, ऊपर की तरफ उभरा हुआ कॉन्वेक्स होगा, नीचे की तरफ दबा हुआ कॉनकेव होता है। तो जो वेटिंग लिक्विड है उनकी सरफेस डाउनवर्ड यानी कॉनकेव है, और जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है मरकरी उसकी सतह ऊपर की तरफ होगी तो कॉन्वेक्स कंसीडर किया जाएगा। ये आपके सामने ये आपके सामने एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस की एक और एग्जांपल आपके सामने है। कोहेसिव का मतलब लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसका एक और नाम है कोहेजन, कोहेसिव फोर्स। और जब ये लिक्विड बर्तन की दीवारों के साथ चिपकते हैं तो उसको नाम दिया जाता है एडहेसिव फोर्सेस। आगे बात समझ में? लिहाजा इस चीज को यहाँ पर लिक्विड का एक कंपोनेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जी, ये कैपिलरी एक्शन अब आपके सामने है। जब हम किसी बारीक सी शीशे की ट्यूब को या प्लास्टिक की ट्यूब को लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल बारीक सी नाली में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, राइट। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल बेटा सरफेस के साथ स्टिक होकर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया गया। अब देखो वेटिंग लिक्विड में तुम्हें नजर आ रहा है कि इसकी कर्व सरफेस है डाउनवर्ड, और ये मरकरी तुम्हारे सामने है, और ये मरकरी की सतह ऊपर की तरफ उभरी हुई है। बेटा मरकरी के अंदर कभी भी लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो जितनी सरफेस होगी उससे नीचे रहेंगे, लेकिन लिक्विड के अंदर जो वेटिंग लिक्विड है कैपिलरी ट्यूब को डिप करोगे तो लिक्विड हमेशा ऊपर की तरफ चला जाता है। वजह क्या है बेटा, इस बीकर का सरफेस एरिया बड़ा है जबकि इस कैपिलरी ट्यूब का सरफेस एरिया कम है, तो हमेशा चीजें ज्यादा से कम की तरफ जाती है वेटिंग में। इसके बरक्स देखो मरकरी की सतह बेटा, ये वाला कैपिलरी एक्शन कभी भी अपने लिक्विड की सरफेस से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि लिक्विड मरकरी की कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा, एडहेसिव फोर्सेस कम है। इस बुनियाद पर जब इसको डिप करेंगे तो यहाँ पर मटेरियल अंदर की तरफ राइज तो होगा मगर कभी अपनी सरफेस से ऊपर नहीं जा सकता, जबकि वेटिंग लिक्विड के सरफेस हमेशा पानी बीकर में जितना भी ज्यादा हो बेटा कैपिलरी ट्यूब में और ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। वजह सिर्फ और सिर्फ इसका डायामीटर छोटा है। ठीक है, ये चीज थी